राम राम। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 जो कि शुरू होने जा रहा है 30 मार्च 2025 को। यह हिंदू नववर्ष इस साल हमारे देश में क्या परिवर्तन लेके आ रहा है, इस पर चर्चा होगी। रोजगार के कैसे अवसर रहेंगे, सत्ता में जो सरकार विराजमान है वह सरकार क्या इस साल किसी मुसीबत में आ सकती है, क्या हमारे भारत में इस साल भूमि विवाद उठ सकता है, चाहे वो पीओके का हो या चाइना के साथ, कैसे हालात रहेंगे इस साल नियमों को लेकर, क्या कोई सख्त नियम हमारे देश में लागू हो सकते हैं, देश में इस वर्ष शांति रहेगी या कुछ अप्रिय घटना होने की संभावनाएं हैं, क्या कोई पड़ोसी देश में साजिश कर सकता है, यह वर्ष महिलाओं के लिए कैसा है, इस देश की महिलाएं इस वर्ष में क्या कुछ विशेष करेंगी, क्या कोई बड़ी जिम्मेवारी इस साल राजनीतिक तौर पर महिलाओं के कंधों पर आ सकती है, क्या संभावनाएं लेके आया है हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 हमारे देश के राजा के लिए और प्रजा के लिए। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपने इंग्लिश नव वर्ष के बारे में तो सुना होगा। इंग्लिश नव वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप हिंदू नव वर्ष के बारे में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं विक्रमी संवत। राजा विक्रमादित्य पर यह वर्ष आधारित होता है और इस विक्रमी संवत को चलते हुए मतलब 30 मार्च 2025 को 2082वां वर्ष शुरू हो जाएगा। यानी कि हम विक्रमी संवत से जब से यह कैलेंडर हिंदू नववर्ष के अनुसार शुरू हुआ है, 2082वां नववर्ष आएगा, जिसे हम हिंदू नववर्ष कहेंगे। सूर्य मान सम्मान का ग्रह है, तो इस वर्ष भारतीयों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ेगा। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में भारतीयों की साख बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री की साख बनेगी। तो देखने में क्या आता है कि सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वर्ष भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग ही स्थान बनाए और पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए, जिससे कि लोग भारत के पीछे चलना शुरू करें। इस वर्ष अगर हम बात करें तो रोजगार कैसा रहेगा भारतीयों का, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि इस वर्ष हमारे देश में बाहर के देश इन्वेस्ट करेंगे। भारतीयों को इस वर्ष बहुत सा रोजगार प्राप्त होने वाला है। अगर आप भारतवासी हैं, मेहनत करने के आदी हैं, तो इस वर्ष आपको रोजगार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब राजा और मंत्री एक ही हो तो उस वर्ष रोजगार की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए, सूर्य पिता के भी कारक है, तो जितने भी भारतीय पिता है ना, अपने बच्चों में संस्कारों की बढ़ोतरी करेंगे और अपने बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास होंगे। चाहे स्कूलों में कुछ एक ऐसा शामिल किया जाए सिलेबस में, जिससे कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। स्कूली शिक्षा में बदलाव हो सकते हैं, तो माँ बाप भी अपने बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ने का इस वर्ष प्रयास करेंगे। कुछ एक माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन में लाने का भी प्रयास करेंगे, और देखने में आपको ऐसा मिलेगा कि बच्चे जो भारत के बिगड़े हुए हैं ना, वह भी कुछ ना कुछ अनुशासन में, चाहे उनको सरकार ला दे, चाहे उनके माता पिता ला दे, ये बदलाव होके ही रहेंगे इस वर्ष। जो लोग भारत में अनैतिक कार्य करते हैं, उनके लिए यह वर्ष भारी है, तो राजा कठोर दंड देने वाले हैं इस वर्ष। देखिए, राजा से एक बात समझें कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री की कुंडली भी देखनी पड़ेगी, उसके अनुसार भी कई चीजें निर्धारित होंगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये उनकी पत्रिका लगी है। उनकी पत्रिका के अनुसार क्या घटित होने वाला है भारत के साथ, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो चीजें मैंने उतारी हैं। तो यहां पर देखिए, जब भी
किसी घर का राजा या कहें कि बड़ा व्यक्ति थोड़ा सख्त स्वभाव होता है ना, तो उसकी लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी होती है या उसके बारे में कुछ कमी करने की कोशिश की जाती है कि उसकी लोकप्रियता कम की जाए। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह कड़वा लगता है, शुरू में नीम कड़वी लगती है, लेकिन जब सेहत के बेनिफिट होते हैं तो व्यक्ति कहता है नहीं बिल्कुल ठीक था। तो लोकप्रियता में थोड़ी कमी करने की कोशिश होगी इस देश में राजा के खिलाफ, लेकिन राजा फिर भी उसमें मतलब आपको अच्छी तरह से चलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो सख्ती तो होगी, तो जब सख्ती होगी तो जो बिगड़ैल बच्चे हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो थोड़ा सा लोकप्रियता में मतलब कि राजा की कमी देखने को मिलेगी। देशवासी असंतुष्ट होंगे। तो क्या होगा जब नए अनुशासन के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा या कुछ कानून लागू किए जाएंगे, तो देशवासियों में थोड़ी असंतुष्टि की भावना जरूर आएगी। ठीक है ना। तो यह भी एक कारण है। देखो, किसानों का संघर्ष खत्म होने की संभावना है, लेकिन इससे पहले जो मुझे लग रहा है मोदी जी की कुंडली देखने के बाद, क्योंकि यहां पर क्या है, मंगल की महादशा चल रही है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। यहां पर क्या होने की संभावना है कि किसानों का संघर्ष तो खत्म होगा, लेकिन देश में इस वर्ष हो सकता है कि थोड़े बहुत ऐसे हालात बने कि सरकार के खिलाफ कुछ एक लोग निकलते हुए नजर आए, क्योंकि सरकार सख्ती करेगी। तो सख्ती जब करेगी सरकार तो कई लोग खिलाफ होंगे, लेकिन किसानों का संघर्ष इस वर्ष इस मतलब के 6 महीने में, मार्च से लेकर सितंबर के बीच बीच में खत्म होने की पूरी संभावना है। विशेष तौर पर ये अप्रैल का महीना संघर्ष को खत्म कराने के लिए विशेष होगा इस वर्ष। फसलों का नुकसान हो सकता है इस वर्ष देखने में यह आएगा, क्योंकि सूर्य अग्नि का गोला है। तो अग्नि का गोला है तो आग बढ़ेगी। यह वर्ष गर्म रहने वाला है, जो कि 30 मार्च से शुरू होगा, तकरीबन अगले साल मार्च के महीने तक ही जाएगा। कौन सी तिथि तक जाएगा वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो यह वर्ष थोड़ा गर्म वर्ष होने वाला है, लेकिन इस वर्ष की जो शुरुआत है आप ये मान के चलिए, ये तो यहां पर 30 मार्च का समय लिखा है, लेकिन यह जो मार्च महीना शुरू होगा, इस महीने में बारिश की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। खास तौर पर 11 मार्च से लेकर आपको 15 अप्रैल तक काफी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है किसानों की फसल खराब हो या देश में ऐसे हालात बने कि जिसकी वजह से बारिश के कारण कई नुकसान हो। तो बारिश की संभावना भी रहेगी इस वर्ष, क्योंकि ग्रहण भी है। सूर्य और राहु मतलब आपस में मिलके चलेंगे, तो सरकार के ओर से दंड लगना, सरकार को कष्ट आना, मतलब ये भी मान के चलें जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश के, उनके स्वास्थ्य पर काफी कुछ कष्टदायी आ सकता है इस वर्ष। तो फसलों का नुकसान होगा। राजा के कई कड़े फैसले उनको नुकसान देंगे। तो मैंने यही कहा ना, जो सरकार, मोदी सरकार फैसले लेगी बड़े बड़े, क्योंकि हम राजा की बात कर रहे हैं तो देश के राजा की बात कर रहे हैं, ना कि क्षेत्रीय राजा की, मतलब स्टेट के राजा के नहीं, देश के राजा की। तो कड़े फैसले जब होंगे तो वैसे समय में क्या होगा कि उनको नुकसान होगा। भूमि विवाद, देखिए ये चाहे चाइना के साथ भूमि विवाद हो, चाहे पीओ के वापस लेने की बात हो, इस वर्ष ये बात उठेगी जरूर। और यहां पर कड़े फैसले होंगे, यहां पर कड़े फैसले होंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। विरोधी सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे। मैंने वही कहा ना, राजा को नुकसान हो सकता है, तो यहां पर क्या होगा, विरोधी सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे और लोकप्रियता में कमी होने के कारण मतलब क्या होगा, जब सख्त फैसले होते हैं ना तो कई बार आपको सभी लोग पसंद नहीं करते। कई बार आपके जो सहयोगी होते हैं आपसे असहमत हो जाते हैं। उनका यह मत होता है कि भाई
देखो, आप कड़े फैसले ले रहे हो, आपके साथ हम भी बदनाम हो रहे हैं, ऐसा ना हो कल हम भी सत्ता को तरसें। तो ऐसे समय में सरकार को गिराने की कोशिश जरूर होगी, सत्ता बदलने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन अंत में राजा विजय होगा। मतलब मान लीजिए सत्ता गिर जाती है या फिर ऐसे हालात बनते हैं कि हमारे देश को अचानक से एक इलेक्शन का बोझ बढ़ जाए, तो राजा यहां पर सूर्य और मंत्री भी सूर्य, दोबारा से राजा के वापिस आने की पूरी संभावना होगी। यहां पर संभावनाएं, अगर सरकार गिरती है तो फिर से राजा वही उठकर खड़ा हो सकता है जो गिरेगा, ये संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन राजा और मंत्री एक ही हैं, तो यहां पर ऐसी भी संभावनाएं हैं कि जोड़ तोड़ करके राजा दोबारा से विजयी हो जाए और फिर से अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाए। अगर सरकार जाती है तो राजा यही आएगा, और अगर यहां पर यह संभावनाएं बनती हैं कि सरकार दोबारा बने तो भी राजा यही आने की संभावना है। देखिए, जंग के हालात बन सकते हैं, जंग होने की संभावना बन सकती है, लेकिन जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके साथ ऐसा दबाव भी पड़ सकता है कि जंग रुक जाए, थम जाए। लेकिन एक बार ऐसा लगेगा कि हमारा राजा यानी कि प्रधानमंत्री जो भी है इस समय देश का, वह जंग के हालात का सामना कर सकता है कुछ एक कड़े फैसले लेने के कारण। कोई महिला मदद देगी, यानी कि महिलाएं इस वर्ष राजनीति में आगे आएंगी। आप देखिएगा, देखिए इस वर्ष की शुरुआत होने से पहले ही दिल्ली की जो सत्ता है वह महिला के हाथ में गई। तो आप देखेंगे मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे बदलाव होंगे कि जहां पर महिलाओं को आगे किया जाएगा, और यह वर्ष महिलाओं के लिए विशेष तौर पर खास रहेगा। उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, राजनीति हो, खेल कूद हो या प्रोफेशनल हो। हमारे देश की महिलाएं इस वर्ष हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएंगी, और महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों से बढ़िया आगे निकल के आएंगी और पुरुषों से बढ़िया करके दिखाएंगी। यह इस वर्ष की प्रबल संभावनाएं हैं। राजनीति में भी महिला कोई बहुत बड़े पद पर इस वर्ष विराजमान हो सकती है, ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं इस वर्ष बनेंगी। पूर्वी व उत्तरी राज्यों में संघर्ष बनेगा। हमारे मोदी जी की कुंडली के अनुसार इस वर्ष यह संभावनाएं बन सकती हैं कि पूर्वी राज्यों में और उत्तरी राज्यों में कोई संघर्ष देखने को मिले। विदेशी निवेश इस वर्ष हमारे देश में बढ़ चढ़कर आने वाला है। मतलब तैयार रहिए, रोजगार की वैसे भी कमी नहीं रहेगी। जो लोगों ने पिछले समय में रोजगार की कमी देखी है ना, झेली है, वह इस साल कम होती हुई दिखाई देगी। यातायात के नियमों में सख्ती होने वाली है। ये आप ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में इस वर्ष यातायात के नियमों को लेकर बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पड़ोसी देशों के व्यवहार में भी बदलाव आएगा। कुछ ऐसे नियम होंगे, मैंने अभी कहा ना, जंग के हालात अगर बने तो पड़ोसी अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह वर्ष देखा जाए मौसम की मार भी जरूर झेलेगा। कभी एकदम से बरसात ज्यादा देखने को मिलेगी, कई बार एकदम से आपको लगेगा कि बरसात समय पर नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसके कारण फसलों का नुकसान हो रहा है। अगर कोई शरारती तत्व भारत में हैं, अगर वह हिंसा फैलाने की फिराक में है, तो यह ज्योतिषीय गणना जो बता रही है कि राजा पर मंगल की दशा है, और ऊपर से सूर्य देव इस वर्ष के राजा और मंत्री भी इस वर्ष के सूर्य ही हैं। अगर इस वर्ष देश में कुछ भी दंगे हुए, कुछ भी ऐसे हालात बने कि जिससे कि देश की संपत्ति को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, या देश के खिलाफ जो साजिश करता लोग हों, उनके ऊपर डंडा चलने वाला है। मतलब कि राजनीति के अंदर देखो, परस्पर शत्रु तो होते ही हैं। इस वर्ष शत्रुओं को सावधान रहने की जरूरत है। राजा और मंत्री सख्त है, और जो राजा है उसको खुद को मंगल की दशा है। तो इस वर्ष कड़े नियम, अनुशासन और बड़े बदलाव होने की तरफ भारत बढ़ रहा है। भूमि विवाद में
कुछ ना कुछ होने की संभावनाओं के साथ। तो देखते हैं यह वर्ष, हिंदू वर्ष ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, तकरीबन 14 बातें बताई हैं, इनमें से कितनी सच होती दिखाई देती हैं इस वर्ष की गणना में। क्योंकि जो हिंदू नववर्ष है ना, तो वहां पर यह गणना जो ग्रहों के अनुसार, राजा के अनुसार की जाती है, इसके अनुसार देश में वह चीजें घटित होती हैं। तो ये मेरा प्रयास किया गया है इस चीज को आज आपको बताने का। तो वर्ष का इंतजार करते हैं जब ये समाप्त होगा, फिर से मिलेंगे कि ये बातें मैं नोट करके रखूंगा कितनी सच हुई इस वर्ष। फिर हम इस पे दोबारा चर्चा करेंगे और अगले हिंदू नव वर्ष के ऊपर हम बात करेंगे। मैं प्रभु राम से और मां भगवती जगदम्बा से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बने और सनातनियों के लिए विशेष अवसर लेके आए, जिससे कि वह अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाएं। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।